गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स आपके मैथमेटिक्स की एक ओल्डेस्ट ब्रांच ज्योमेट्री से रिलेवेंट है। ज्योमेट्री से रिलेवेंट है। ज्योमेट्री भी अलग अलग टाइप की होती है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री। अपन सर्कल बात कर रहे हैं तो अपन स्पेशली किसकी बात करेंगे? सर्कुलर ज्योमेट्री की। सर्कुलर ज्योमेट्री की। सर्कुलर ज्योमेट्री की। सर्कल हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं। इसका हमें नॉलेज हो नहीं हो, लेकिन सर्कल हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते ही रहते हैं। जैसे बैंगल्स हो गई, जैसे रोटी हो गई, एक परफेक्ट रोटी जो होती है वो हो गया, और कोइन हो गए, और बोतल के कैप हो गए। तो ये सारे सर्कल्स के एग्जांपल्स है। ये उनको बोलते हैं हम सर्कुलर रीजन्स। वो क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर रीजन। तो ये हमारे लिए एक एसेंशियल टॉपिक है, इसकी बात करते हैं। सर्कल की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। सर्कल की हिस्ट्री मानी जाती है, बहुत रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले की मानी जाती है सर्कल की हिस्ट्री। सर्कल की हिस्ट्री लगभग मानी जाती है 2600 बीसी के आसपास की। 2600 बीसी के आसपास की, मतलब आज से अगर कंपैरिजन करें तो 2300 साल ये, 2600 साल ये, लगभग 4000 प्लस ईयर पहले की इसकी हिस्ट्री मानी जाती है कि इसका इन्वेंशन लगभग 4000 साल पहले, अभी के टाइम से देखा जाए तो लगभग 4000 साल पहले इसका इन्वेंशन है। इसको सबसे पहले किसने दिया या ये सबसे पहले कहाँ पे मिला है ना, उसकी बात करते हैं। 2600 बीसी के आसपास सबसे पहले इसके एविडेंसेस मिलते हैं देखने को इजिप्ट में। कहाँ देखने को मिलते हैं? इजिप्ट में। उसके बाद ग्रीस, फिर ये सोन चलते ही गया, फिर ये सोन इधर उधर वर्ल्ड वाइड चलते ही गया। इजिप्ट में कैसे मालूम चला कि सबसे पहले जो सर्कल के एविडेंसेस है वो इजिप्ट में मिले? तो इजिप्ट के बड़े फेमस पिरामिड्स है जिनके बारे में सबको पता है। इजिप्ट में ओवरऑल 118 पिरामिड्स है, जिनमें से 80 आइडेंटिफाइड है, और उसमें से भी 3 बड़े फेमस है। उनकी बात करते हैं, जिनको गिजास पिरामिड बोला जाता है। गिजास पिरामिड। इनके नाम है कुफू, काफ्रे और मेनक्यूरे। इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 481 फीट। इसकी हाइट है लगभग 471 फीट, और इसकी हाइट है लगभग 213 भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और 218 भी बोलते हैं फीट्स में। मतलब इतना बड़ा, इतना लार्ज पोर्शन बनाया, उसमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज है। इसमें कहीं ना कहीं किसका यूज है? ज्योमेट्री का यूज है। तो यहां से एस्पेक्ट मिलते हैं कि हाँ, ज्योमेट्री का कहीं ना कहीं ओरिजिन कहां से हुआ? इजिप्ट से हुआ। कहां से हुआ? इजिप्ट से हुआ। ये मतलब 481 फीट ऑलमोस्ट बोले तो 40 स्टोरी हाई, 40 स्टोरी जितनी लंबी बिल्डिंग के बराबर ये पिरामिड्स बनाए, और इनको इतना खूबसूरती से डिजाइन किया। एंगल्स का कॉन्सेप्ट या इनकी हाइट वगैरह, इनको जिस लैंड पे बना एकदम परफेक्शन के साथ बना है। मतलब कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का इनको नॉलेज था। सबसे पहला ज्योमेट्री का नॉलेज यहीं देखने को मिलता है। इसके बाद ग्रीस में भी चलता है थोड़ा बहुत। एक इंडिया का भी एक मैं आपको ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इंडिया वालों ने ज्योमेट्री में कुछ नहीं दिया, इन्होंने भी दिया। इन्होंने मैथ्स के अदर ब्रांचेस पे ज्यादा वर्क किया, जैसे कैलकुलस हो गई, जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई। बड़ी बड़ी ब्रांचेस में, थोड़ी डिफिकल्ट ब्रांचेस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ज्योमेट्री का कंट्रीब्यूशन इजिप्ट वालों का और ग्रीस वालों का ज्यादा है। तो इंडिया में भी ज्योमेट्री, एंसाइंट टाइम के ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। इंडिया का एक बड़ा फेमस टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल।
विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल। इसमें भी ज्योमेट्री का बेहतरीन तरीके से यूज कर रखा है। 7th AD के आसपास का है ये आपका, ये आपका कब का है? 7th AD के आसपास का। ये आपको भारत में एक हम्पी करके जगह है, हम्पी करके जगह है जो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? राजस्थान का है क्या? नहीं, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है आपके कर्नाटका का। कहाँ का है? कर्नाटका का, कर्नाटका का। कर्नाटका में एक विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अपने राजस्थान में जयपुर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, वैसे कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है विजयनगर। वहां की एक जगह है हम्पी। ये हम्पी जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड कर रखा है। यहाँ का एक मंदिर है विरूपाक्ष टेम्पल। ये भी ज्योमेट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है, मतलब इसको बनाने का तौर तरीका, एंगुलर कॉन्सेप्ट, मतलब बेहतरीन तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को भी ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा नॉलेज था। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल। और ये विरूपाक्ष लॉर्ड शिव का ही एक फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये तो सर्कल का सबसे पुराना रिकॉर्ड, मतलब जो लोग, कोई हिस्टोरियंस ने ये बोला, किसी हिस्टोरियंस ने ये बोला, किसी ने और किसी को बोला, बेसिकली ये स्ट्रक्चर है कि सर्कल मार्केट में आया तो यहां से होके इधर आया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आपको नोट वोट करना हो तो आप नोट कर लेना, है ना। अब अपन बात करते हैं सर्कल की एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। और तो मतलब इतना मालूम चल गया कि 26 BC के अराउंड लगभग ये सर्कल का ओरिजिन हुआ। ठीक है, फिर मतलब यहाँ पे इतना पुराना कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलता है, यहाँ पे इतना पुराना कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलता है, रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलता। बस उस पिरामिड्स के बेस पे बोल दिया, हाँ उनको बनाने में अगर इतना अच्छा कंसेप्ट यूज कर रखा है तो हो सकता है कि ज्योमेट्री का सबसे पहला ओरिजिन कहाँ से मिलता है? इजिप्ट से ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद और लोगों ने इस पे काम किया है, खाली इनका इजिप्ट वालों का बोलना थोड़ा सा गलत होगा। इजिप्ट, सबसे पहले इजिप्टियन आए, उसके बाद क्या हुआ, कुछ एविडेंसेस मिले 17th सेंचुरी के आसपास, कुछ एविडेंसेस मिले, है ना। 17th BC के आसपास इनको कुछ एविडेंसेस मिले, रिटर्न एविडेंसेस, जिनको बोला पेपायरस। क्या बोला? पेपायरस। पेपायरस का सीधा सा मतलब होता है रिटर्न एविडेंसेस। पुराने बहुत, ये टाइम पीरियड बहुत पुराना है, तो इस टाइम में ये पेपायरस एक प्लांट होता है। पेपायरस क्या होता है? एक पौधा होता है, गन्ने के जैसा इसका स्टेम होता है और ऐसे बहुत सारी जाड़ निकल रखी होती है इसमें से। तो इसके तने को काट कर फैलाकर उस पे लिखा जाता था। तो ये मिले सबसे पहले रिटर्न एविडेंसेस, ये भी इजिप्ट में मिले पेपायरस। ठीक है, इनको थोड़ा ट्रांसलेट किया एम्स ने इसको थोड़ा ट्रांसलेट किया अच्छे से, प्रॉपर्ली। एम्स ने इनको थोड़ा प्रॉपर्ली ट्रांसलेट किया। इसके बाद बहुत सालों बाद, लगभग 1858 में एक स्कॉटिश पर्सन आया, जिसने इसको खरीद लिया, जिसने इन रिटर्न एविडेंसेस को खरीद लिया, जिनका नाम था अलेक्जेंडर हेनरी रिंड। ठीक है, फिर इन्होंने इस पे अच्छा खासा काम किया। 18th AD है ना ये, 18 AD। इन्होंने काफी अच्छा इस पे काम किया, बहुत इसको प्रॉपर किया और वर्ल्ड वाइड इस पेपायरस को, मतलब रिटर्न एविडेंस, सर्कल के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में रिटर्न एविडेंस इसको पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। ठीक है, 1858 में। ये तो थी सर्कल की एक ब्रीफ हिस्ट्री कि सर्कल का जो ओरिजिन है, या सर्कल की बेसिकली सर्कल पहले कहाँ मिला, कैसे मिला, तो ये पूरा उनका एक टाइमलाइन है। अब अपन बात करते हैं सर्कल एक्चुअली में होता क्या है, उसकी बात करते हैं सर्कल एक्चुअली में होता क्या है।
सर्कल के बारे में बोला जाता है ये एक 2D शेप है। क्या है? 2D शेप। आप कोई भी नाम लेते हो ना, जैसे चेयर, जैसे फैन, जैसे कर्टन, कुछ भी आप नाम लेते हो ना, वो सब शेप है दुनिया में। क्या है? शेप है। तो ये 2D का मतलब क्या है? शेप तो समझ में आता है। 2D का मतलब क्या है? 2D का मतलब है ऐसे शेप ये खाली बोर्ड पे या कोई प्लेन सीट पे ही बनते हैं, उनसे बाहर नहीं आते हैं। तो इनको क्या बोला? 2D शेप। सर्कल इज अ 2D शेप। अब सर्कल है क्या, आया कैसे? तो बोला सर्कल इज अ 2D शेप which is obtained by taking या ट्रेसिंग बोल दो इसको, टेकिंग मत बोलो, इसको क्या बोल दो? ट्रेसिंग। सर्कल इज अ 2D शेप which is obtained by tracing points which are at equidistant from a fixed point। सर्कल की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, बता भी दी आपको 2D शेप, लेकिन अभी इसको ज्यादा क्लियर नहीं हुई है। अब इसको क्लियर करते हैं, ठीक है? अब इसको क्लियर करते हैं। सर्कल क्या है? आप कोई एक फिक्स पॉइंट बना दो। आप जहां पे भी बैठे हो, बोर्ड है आपके पास, कोई सीट है, कोई प्लेन फेस है, वहां पे आप क्या बनाओ? एक डॉट बनाओ। क्या बना दो? एक डॉट बना दो। इस डॉट से आप एक फिक्स डिस्टेंस पे, मतलब आपने एक बार स्केल से इसको कवर कर लिया, ये आ गई कितनी आपकी? 4 सेंटीमीटर। फिक्स डिस्टेंस में इसी फेस पर आप बहुत सारे पॉइंट्स बना दो। क्या बना दो? बहुत सारे पॉइंट्स बना दो। ये सारे इन सारों की एक खासियत है, ये इस येलो पॉइंट से सब के सब क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। फिर इनको ट्रेस किया, मतलब इन सबको जोड़ा। इनको ट्रेस करने का मतलब इन सबको जोड़ा, तो मेरे को एक शेप ऑब्टेंड हुआ। ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। कुछ सर्कल की टर्मिनोलॉजीज होती है, उसकी भी बात करेंगे। ये क्या है? सर्कल। इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है ना, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ऑल अबाउट, जिसको हम गिन नहीं सके। इनफाइनाइट का मतलब इतने पॉइंट होते हैं कि हम गिन नहीं सकते। अगर आपको ये लग रहा है ना मैं गिन सकता हूं, तो आप दुनिया के 8वें अजूबे हो। कोई नहीं गिन सकता इसको, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट होते हैं, माइनर, बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो सर्कल की बाउंड्री पे कितने होते हैं? इनफिनिटी पॉइंट, ठीक है? ये डिस्टेंस जो होती है ना, ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये किसी भी पॉइंट से आप सेंटर की डिस्टेंस नापोगे ना, सब की सब साइड से कितनी आएगी? 4। कितनी आएगी? 4। सर्कल का सबसे अच्छा एग्जांपल है साइकिल का जो टायर आता है ना, उसमें वो लोहे की ताड़ियां लग रखी होती ना, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपका जो साइकिल का टायर है, वो सर्कल का बेस्ट एग्जांपल है। उसमें भी जो ताड़ियां लग रखी है, बीच में वो जो एक स्टील का ऐसा लग रखा होता है, उससे जो सारी कनेक्ट होती है, वो सारी की सारी आपकी ताड़ियां क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? रेडियस। क्या है? 4 सेंटीमीटर। चलो मैं रेडियस को वापस से क्लियर करता हूं। सर्कल अपने को मालूम चल गया। अब सर्कल की टर्म्स कंडीशन की बात करते हैं। सुनना, सर्कल की कुछ टर्म्स होती है। पहली बात करते हैं सेंटर की। किसकी बात करते हैं? सेंटर। किसकी बात करते हैं? सेंटर। क्या होता है सेंटर? आप जिस पॉइंट को फिक्स लेके बहुत सारे पॉइंट उसके आजू बाजू में बनाते हो ना, वो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। और सेंटर से ये बाउंड्री के जितने भी पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको बोला जाता है रेडियस। रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट इन सर्कल विच शोज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू बाउंड्री। ठीक है? इट शोज सेंटर टू बाउंड्री। ठीक है? अब इससे आगे की बात करते हैं। रेडियस। इसके बाद की रेडियस मैंने अभी आपको बताया, रेडियस एक लाइन होती है, शॉर्ट लाइन, जिसकी डिस्टेंस, एक मिनट,
एक मिनट उसको पॉज करना, आप इसको नोट कर लो। इसके आगे के लिए मैं इसको इरेज करके वापस से लिखता हूं ना, ठीक। अब आगे अपन सर्कल की टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड टर्म क्या है। अभी हमने देखा ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल में जो मिडिल मोस्ट पॉइंट होता है वो सेंटर, यहां से लेके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। बाउंड्री तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बाउंड्री तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। अब कुछ टर्म्स होती है जो सर्कल से रिलेटेड है, उन सब की बात करते हैं। क्या क्या होती है, सबसे पहला सेंटर, सबसे पहले क्या होता है, सेंटर। उसके बाद रेडियस, रेडियस के बाद आती है कोड, कोड के बाद आती है डायमीटर, डायमीटर के बाद आती है आर्क, आर्क के बाद आएगा सेक्टर, सेक्टर के बाद सेगमेंट, सेक्टर के बाद सेगमेंट, सेगमेंट के बाद हमको पढ़ना है टेंजेंट। क्या पढ़ना है, टेंजेंट। और टेंजेंट के बाद हमको पढ़ना है सिकेंट। क्या पढ़ना है, सिकेंट। इन सब की एक एक करके इन सब की बात करेंगे ना, बट ये शॉर्ट ही है, बहुत शॉर्ट है, सबको आ भी जाएगा। देखते हैं, अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सेंटर, ठीक है, रेडियस हो गया, ठीक है, कोड हो गई, डायमीटर हो गया, आर्क हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। ये सब सर्कल से रिलेटेड टर्म्स है। हाथ, कान, नाक, मुंह किसके होते हैं, इंसानों के होते हैं ना, ये सर्कल्स के ऑर्गन है। ये क्या है, सर्कल के ऑर्गन है। इनकी बात करके एक एक करके। सेंटर आपको मालूम चल गया क्या है, आप कहीं पे भी प्लेन पे एक शार्प डॉट लगा के उससे फिक्स डिस्टेंस पे जब बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हो तो उस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर। और उस सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल की बाउंड्री, इसको बोलते हैं सर्कल की बाउंड्री। क्या बोलते हैं, सर्कल की बाउंड्री। यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। सेंटर एंड रेडियस भी क्लियर्ड। अब आगे बात करते हैं, आगे आती है कोड। क्या आती है, कोड। कोड की बात करते हैं। मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने ये सर्कल बनाया, इसका अभी मैंने बोला इसका मिडल मोस्ट पॉइंट क्या होगा, सेंटर, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। कोड क्या होती है, कोड क्या है, कोड भी एक लाइन है। कैसी लाइन है, सर्कल की बाउंड्री पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, सर्कल की बाउंड्री पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो। जैसे मैंने ये दोनों पॉइंट लिया, इनको जोड़ दो, ये क्या मिली आपको, कोड। क्या मिली आपको, कोड। फिर आपने दो पॉइंट ले लिया, एक ये ले लिया, एक इसी को रखा, ये मिली आपको कोड। एक इसको रख लिया और एक इसी को रख लिया, ये मिली आपको कोड। क्या मिली, कोड। कोड इज ऑल अबाउट अ लाइन विच जॉइन टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ सर्किल, ठीक है, ये कोड। कोड के बाद आता है डायमीटर। डायमीटर क्या है, डायमीटर भी एक लाइन है। डायमीटर भी क्या है, एक लाइन है। ये लाइन क्या करती है, सर ये भी सर्कल की बाउंड्री के कोई दो पॉइंट को मिलाती है। ये भी सर्कल की बाउंड्री के कोई दो पॉइंट को मिलाती है। ये भी सर्कल की बाउंड्री के कोई दो पॉइंट को मिलाती है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है पता है, ये सेंटर से होके जाएगी। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सेंटर से होके निकलेगी। ये कहां से होके निकलेगी, सेंटर से होके निकलेगी। ये होता है आपका डायमीटर। क्या होता है आपका, डायमीटर। ये होता है आपका डायमीटर। सेंटर क्लियर, रेडियस क्लियर, कोड क्लियर, डायमीटर क्लियर। अब डायमीटर थोड़ा सा स्पेशल है, इसको थोड़ा सा देखते हैं ना, हल्का सा डिटेल देखते हैं इसको। मैंने ये सर्किल बनाया, मैंने ये सर्किल बनाया, ये मैंने रख दिया इसका सेंटर। क्या रख दिया, इसका सेंटर। मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। इसकी कुछ स्पेशलिटी होती है जो उसकी बात करते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इसके लक्षण कोड वाले नहीं दिख रहे। कोड भी तो क्या कर रही थी, सर्कल की बाउंड्री के कोई दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी, ये भी वही कर रही है, तो फिर इसको कॉर्ड बोल दो ना। कॉर्ड तो वो थी जो कहीं से भी निकल सकती है, यहाँ पे भी दो पॉइंट जोड़ सकती है, दो छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे भी जोड़ सकती है, लेकिन ये सेंटर से पास होती है। तो डायमीटर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कोड विच पासेस थ्रू सेंटर एंड ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है।
डायमीटर क्या करता है, जहां पे भी डायमीटर बनता है ना उसके बाद सर्कल के दो पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, सर्कल के दो पार्ट, ऐसे दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। इन पार्टों को बोलते हैं, ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, शेप में एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। इनको कहते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो डायमीटर की स्पेशलिटी क्या देखी, पहली स्पेशलिटी कि ये सर्कल को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है। उन दोनों इक्वल दो पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल्स। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्क को। एक चीज और बताता हूं, ये रेडियस कितनी हो सकती है सर्कल में, इनफाइनाइट। क्वाड कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। डायमीटर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। मतलब ये ऐसी लाइनें कितनी बन सकती है, इनफाइनाइट लाइनें बन सकती है। इनको भी तुम गिन नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटर, रेडियस, क्वाड क्लियर, डायमीटर क्लियर। अब बढ़ते हैं आर्क पे। आर्क थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, आगे मैं थ्योरम्स करवाऊंगा आपको इसी वीडियो में, तब आपको ये आर्क काम करेगा आपके लिए, ठीक है। आर्क, नेक्स्ट क्या है, आर्क। आर्क क्या होता है, मैंने ये एक सर्कल बनाया, इसका ले लिया मैंने सेंटर। आर्क क्या होता है, आर्क की डेफिनेशन है, आर्क इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल। आर्क सर्कल का ही एक टुकड़ा है, कंटिन्यूअस टुकड़ा है। कैसे टुकड़ा और कैसे कंटिन्यूअस। आर्क कभी भी वर्ड है ना, आर्क का मतलब है आप सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक यहाँ पे लिया, तो ये जो टुकड़ा आपको मिला ना, ये जो टुकड़ा, ये बाउंड्री जो मिली ना आपको, इसी को कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। मेरी मर्जी यहां से नहीं हुई, मेरी मर्जी हो गई, मैं तो यहां से लूंगा, तो ये जो पार्ट बना ना, ये वाला, ये होता है आर्क। क्या होता है, आर्क। क्या होता है, आर्क। आर्क की भी एक छोटी सी टर्म्स है। क्या, आप किसी भी सर्किल में जब आर्क बनाते हो, जैसे मैंने ये सर्किल बनाया, ये सेंटर, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ये फिर बना क्या, आर्क। एक पॉइंट इसको दे दो, एक पॉइंट इसको दे दो। सब पॉइंट को डिनोट नहीं करना, इन दोनों को ही किया। क्यों किया इन दोनों को, क्योंकि ये मेरे को हाईलाइट कर रही है, मेरे को आर्क दे रहे हैं। आर्क को डिनोट करने का तरीका होता है, ए बी के ऊपर ऐसे डैश कर दो, ऐसे, है ना, सर्कुलर पट्टी बना दो, या फिर 3 पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई नया पॉइंट ले लो, ए बी डी, इसको बोल दो ए डी बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, ए डी बी आर, ठीक है, यार। आर्क, मैंने आर्क को जब देखा ना, मेरे को देखा ये भी आर्क है, और ये जो पीछे रह गया ये भी तो एक आर्क है। जो छोटा पीस होता है आर्क का उसको कहते हैं माइनर आर्क। क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और जो बड़ा पीस होता है उसको कहते हैं मेजर आर्क। क्या कहते हैं, मेजर आर्क, ठीक है। तो ये माइनर आर्क, मेजर आर्क का कॉन्सेप्ट। आर्क भी क्लियर। अब बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर हम बहुत जगह देखते हैं, अपन जो पिज्जा लाते हैं, अपन जो केक लाते हैं, मैथ्स का नॉलेज हो नहीं हो, परफेक्ट काट देते हैं लोग इसमें से सेक्टर। अभी आपको दिखेगा सेक्टर क्या है, देखो, है ना, सेक्टर की बात करता है। मैंने ये बनाया सर्किल, ये बनाया मैंने सेंटर। क्या बनाया, सेंटर। सेक्टर में आर्क की जरूरत पड़ेगी। कैसे आर्क की जरूरत पड़ेगी, आप कोई भी एक आर्क ले लो, कोई भी एक आर्क ले लो। जैसे मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये मैंने आर्क ले लिया। इस आर्क के जो पॉइंट है ना, यहां से रेडियस बनाओ। क्या बनाओ, रेडियस। और ये जो पार्ट मिला ना आपको, ये जो पार्ट ट्रायंगुलर दिख रहा है लेकिन ट्रायंगुलर है नहीं, ये जो पार्ट दिखा ना, इसी को कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। यहां पे भी दो हिस्से बने, एक ये वाला हिस्सा बना और एक ये जो पीछे रिमेन रह रहा है, इन दो रेडियस की और आर्क की वजह से। ये छोटा टुकड़ा है इसलिए इसको बोला माइनर आर्क, और पीछे जो बड़ा टुकड़ा रह गया उसको क्या बोल दिया, मेजर आर्क। क्या बोल दिया, मेजर आर्क। क्या बोल दिया, मेजर आर्क। ओह सॉरी, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये था आपका सेक्टर। क्या था, सेक्टर। अब पढ़ते हैं सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर लगभग एक जैसे, ठीक है, मतलब थोड़ा तो डिफरेंस है लेकिन हल्की सी इनकी टर्म्स एक जैसी है। मैंने ये बनाया सर्कल। आप सर्कल में, ये सेंटर है आपका। सेगमेंट जो वर्ड होता है ना, सेगमेंट मतलब होता है पार्ट। सेगमेंट वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पार्ट, टुकड़ा। सर्कल का टुकड़ा, कैसा टुकड़ा, किससे बनेगा टुकड़ा। आप सर्कल में कोई भी एक आर्क ले लो, जैसे ये मैंने एक आर्क ले ली, इस आर्क के दोनों पॉइंट से एक कॉर्ड ले लो, ये कॉर्ड ले ली, तो ये जो चांद बना ना छोटा सा ऐसा,
साइड में, ये होता है आपका सेगमेंट। क्या होता है आपका ये सेगमेंट? क्या होता है सेगमेंट? क्या होता है सेगमेंट? यहां पे भी दो सेगमेंट बने, एक ये छोटा सा सेगमेंट और एक ये बड़ा सा सेगमेंट। छोटे वाले को फिर बोल दिया माइनर और बड़े वाले को फिर बोल दिया मेजर। क्या बोल दिया? मेजर सेगमेंट। क्या बोल दिया? मेजर सेगमेंट। क्या बोल दिया? मेजर सेगमेंट। तो ये था आपका सेगमेंट। आपको अगर नोट करना हो, इसको देखना हो, इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सेक्टर और सेगमेंट का मैं एक थोड़ी सी इनका एक डेप्थ पॉइंट बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया सेक्टर और मैंने क्या बताया? आप कोई भी सर्कल में कोई एक आर्क ले लो, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिया और इनसे जो रेडियस बनी ये ले ली, ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? सेक्टर। तो ये भी तो पार्ट है ना, ये भी तो एक सेगमेंट हो सकता था। हाँ, ये भी एक सेगमेंट हो सकता है, लेकिन हमको कम ही ये देखने को मिलता है, इसका नाम सेगमेंट। लेकिन इसका नाम सेगमेंट नहीं होता, इसका नाम होता है रेडियल सेगमेंट। क्या होता है? रेडियल सेगमेंट। सेक्टर का एक स्पेशल नेम होता है रेडियल सेगमेंट। एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेगमेंट वही था। इनकी भी एक स्पेशलिटी है। क्या? अगर आप कभी, जैसे आप सेक्टर काट रहे हो, आप सेक्टर बना रहे हो, आपने सेक्टर क्या बनाया? जैसे आपने आर्क लिया, ये आपने आर्क कौन सा लिया? ये पूरा। इन दोनों से जो रेडियस है उनको सेंटर पे ज्वाइन किया, एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही। जब ये दोनों रेडियस मिलके और ये आर्क मिलके ये डायमीटर बना रहा है। क्या बना रहा है? ये दोनों रेडियस मिलके क्या बना रही है? डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन मैचअप हो गई और ये बन रहा है आर्क। जब भी डायमीटर और आर्क मिलके सेक्टर काटते हैं, इसको कहते हैं इक्वल सेक्टर्स। क्या कहते हैं? इक्वल सेक्टर्स। क्या कहते हैं? इक्वल सेक्टर्स, ठीक है। सेगमेंट की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट भी एक लाइन है। क्या लाइन है? एक लाइन। कैसी लाइन? सर्कल की बाउंड्री पर बाहर से किसी भी पॉइंट पे, सर्कल की बाउंड्री पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं। सर्कल की बाउंड्री पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं। कोई भी एक्सटर्नल लाइन जो सर्कल को बाउंड्री के किसी एक पॉइंट पे टच करके पास हो या इसको इंटरसेक्ट करके पास हो, ये बहुत शार्प प्रोसीजर होता है। तो हमको ये नहीं पता चलता है कि इंटरसेक्ट करके गई या टच करके गई। दोनों ही बोल दो आप, दोनों ही राइट है, ठीक है। whenever any line touches or intersected circle at any one point is called its tangent. सर्कल में कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल। ये बाहर ही बनती है, अंदर नहीं आती है। इसका सारा काम कहाँ से होता है? बाहर से होता है। ये टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद किसी भी एक पॉइंट को टच करके निकले या उसमें से होके निकले, उसी को कहते हैं टेंजेंट। कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट। कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट, ठीक है। कितनी पॉसिबल है? इनफाइनाइट। अब लास्ट आता है अपने पास सिकेंड। क्या आता है? सिकेंड भी एक लाइन है। टेंजेंट और सिकेंड दोनों एक लाइन। मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंटों पर इंटरसेक्टेड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? सिकेंड। सर्कल को कोई भी दो पॉइंट पे काटने वाली लाइन को क्या कहते हैं? सिकेंड। क्या कहते हैं? सिकेंड। ये भी सिकेंड, ये भी सिकेंड। जरूरी नहीं है, आप रैंडमली ऐसे भी बना सकते हो। ये भी सिकेंड, ठीक है, ये भी सिकेंड, ठीक है, और ये भी सिकेंड। ये सारी क्या है? सिकेंड। सर्कल को बाहर से आके अंदर से कहीं से भी दो पॉइंट पे कट करके निकले, जो कट करके निकले उस लाइन को कहते हैं सिकेंड। ये आपको लगभग कोड जैसी दिख रही होगी। कोड भी तो दो पॉइंट को मिलाती है, लेकिन ये कोड इंटीरियर पार्ट में ही बनती है, ये तो बाहर तक भी जा रही है, ठीक है। ये सिकेंड क्या होती है? सिकेंड। ये सर्कल के सारे टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिए। दो छोटे छोटे और टर्म्स हैं। एक होता है सर्क्यूम सर्कल,
क्या ये वर्ड कहाँ पे यूज लिया जाता है? जब किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को, जब किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए कोई सर्कल पास हो, ऐसे सर्कल को कहते हैं सर्क्यूम सर्कल। क्या कहते हैं? सर्क्यूम सर्कल। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। इन सेंटर, क्या बोला? इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? इन सर्कल, सॉरी, इन सर्कल। इन सर्कल, इन सर्कल क्या है? मैंने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल कहां आ रहा है? ये सर्कल इस बार उल्टा, ये सर्कल कहां आ रहा है इस बार? उल्टा, किसी ट्राइंगल के अंदर, किसी ट्राइंगल के, इसको बोलते हैं इन सर्किल, इसको बोलते हैं सर्क्यूम सर्कल। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लो। अब अपन पढ़ेंगे थ्योरम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। मैं आपको 15 थ्योरम्स करवाऊंगा सर्कल के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको, ये वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, कुछ टर्म्स बता दी। अब मैं आपको थ्योरम्स बता रहा हूँ, सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स। ठीक है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको थ्योरम्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, थ्योरम्स ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनको प्रूफ किया जा सकता है ना, वो थ्योरम। ठीक है, अब अपन सर्कल के थ्योरम्स की बात करते हैं। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा और उनके स्टेटमेंट में बोलता जाऊंगा, तो आपको नोट करना हो तो आप उनको नोट कर लेना। ठीक है, देखो, पहला, सर्कल में कोई भी दो इक्वल कोड्स हो, अगर आपके पास सर्कल में आपके पास अगर कोई भी दो इक्वल कोड्स हो, जैसे आपने इसको स्केल से नापा, ये 4 सेंटीमीटर की थी, एक कोड ये थी, ये भी आपने नापी, कितनी की थी? 4 सेंटीमीटर की। तो जो सर्कल में दो कोड्स इक्वल होती है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है, वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है, ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल इक्वल होते हैं। ये अगर कोड 4-4 सेंटीमीटर की है तो इनका जो सेंटर पे एंगल बनता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपका पहला थ्योरम। ठीक है, ए बी बोल दो इसको, इसको बोल दो पी क्यू। क्या बोल दो आप इसको? पी क्यू। और इस एंगल को बोल दो अल्फा, इस एंगल को बोल दो बीटा। या मैं लिख देता हूं, इफ कोड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू देन अल्फा इक्वल टू बीटा। ये आपका पहला थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कहता है आपका? अगर आपके पास एक सर्किल है, अगर आपके पास एक सर्किल है और इस सर्किल में, अगर आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर आपके पास दो कोड है जिनकी डिटेल आपके पास नहीं है, ये दो कोड है जिनकी डिटेल आपके पास नहीं है कि कितनी लंबी, ना अपने को निकालनी। लेकिन जब मैंने इनके सेंटर पे बने हुए एंगल्स देखे, जब मैंने इनके सेंटर पे बने हुए एंगल देखे, अगर कोई दो कोड है आपके पास जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है कि जिनकी लेंथ क्या है, लेकिन उनके सेंटर्स पे बने जो एंगल्स देखे आपने, जब अल्फा और बीटा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 50, 50, 60, 60, आपने ये जब वैल्यूज देखी हियर, इफ का मतलब होता है यहाँ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो इन दोनों कोड की लेंथ भी क्या होगी? बराबर। ए बी और ये पी क्यू, देन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये आपका सेकेंड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कहता है? इसका भी डायग्राम बना देते हैं। थर्ड थ्योरम आपको कहता है, ये आपका सेंटर है, आपके पास कोई भी कोड है, यहां पे बना लो, यहां पे बना लो, तो बोला कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की किसी भी कोड पे, सर्कल के सेंटर से सर्कल की किसी भी कोड पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यहां से एक लाइन बनाई जो इसके ऊपर 90 बनाए, इसके ऊपर 90 बनाए, तो ये लाइन सर्कल की जो भी कोड होती है उसको क्या कर देती है? इस पॉइंट के थ्रू क्या कर देती है? इक्वल लेंथ में तोड़ देती है। क्या कर देती है? इक्वल लेंथ में तोड़ देती है। ठीक है, इसको भी लिख देता हूं, सी डी ई एफ, ये पॉइंट बोल देता हूं ओ, इस पॉइंट को बोल देता हूं पी। If OP perpendicular on CD, then
CP इक्वल टू DP, ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी बराबर। फोर्थ थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में आपके पास एक कोड है, क्या आपके पास एक कोड है, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आई, कहां से आ रही है कहां को जाएगी नहीं मालूम, लेकिन सर्कल के सेंटर से एक लाइन आई, इस लाइन को जैसे आगे बढ़ाया और इसने जैसे ही कोड को काटा, 2 पीस किए कोड के, और ये दोनों पीस अगर आपके पास इक्वल आ गए, अगर ये दोनों सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन पास हो रही है और वो किसी कॉर्ड को इक्वली 2 पीस में तोड़ रही है उसको कट करने पे, तो ये जो लाइन पास हुई ये सर्कल की कॉर्ड पे कितना बनाएगी 90 डिग्री, कितना बनाएगी 90 डिग्री। O D E इसको बोल देता हूँ F। इफ इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ OF bisects DES DF equal to FE, then OF is perpendicular on DE। OF is perpendicular on DE। अब पांचवे की बात करते हैं, पांचवा थ्योरम क्या है। पांचवा थ्योरम बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक जनरल फैक्ट्स भी है मैथ्स में सर्कल के रिलेटेड। एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, पास होने का मतलब क्या है, ये जैसे पॉइंट है, इसको छूते हुए कितने सर्कल निकल सकते हैं, इसको छूते हुए कितने सर्कल निकल सकते हैं, आपको भी आइडिया हो गया होगा हल्का सा। इनफाइनाइट, कितने निकल सकते हैं, इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से भी सेम कंडीशन, कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। 3 पॉइंट का केस आ जाता है ना, जब भी कितने पॉइंट का केस आ जाता है, 3 पॉइंट का, याद रखना 3 पॉइंट से खाली एक ही सर्कल पास हो सकता है, और उसमें भी कंडीशन वो तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। छठा, पांचों सिर्फ इतना ऐसे ही था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली अ यूनिक सर्कल कैन पासेस। छठा बड़ा प्यारा है ना, छठा प्यारा भी और इंपॉर्टेंट भी है। छठा थ्योरम कहता है कि आप सर्कल में कोई भी एक आर्क ले लो, जैसे ये मैंने आर्क ले ली, ये कहते हैं ये सर्कल के सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करती है ना, जितना भी, उसकी वैल्यू हमेशा 2 गुनी होगी, किससे, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे सेम आर्क द्वारा बनाए गए एंगल से। ठीक है, मान लो आपने एक डायग्राम बनाया, आपने एक आर्क बनाया और इसको मेजर किया, ये आया 50, तो बाकी का ये जो पार्ट बच गया ना, यहाँ पे अब कोई भी एंगल बनेगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी हमेशा क्या होगी, आधी। इसका डायग्राम एक बार और बनाते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये, कि अगर आप कोई एक आर्क लेते हो, जैसे मैंने ये आर्क लिया, क्या ले लिया, ये आर्क, ये सेंटर ले लिया, ये क्या ले लिया, सेंटर। किसी भी आर्क का सेंटर पे बना एंगल हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है, किसका, इस पार्ट को छोड़कर इसी सेम आर्क ने कहीं पे भी अदर जो एंगल बना है उसका क्या होता है, ये डबल होता है। सेंटर पे बना एंगल क्या होता है, डबल होता है। छठा, सातवां थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास कभी एक डायामीटर हो, या सेमी सर्कल बोल दो, क्या बोल दो, सेमी सर्कल भी बोल सकते हो, डायामीटर भी बोल सकते हो। डायामीटर के एंड पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे भी जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है, एक राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री। कहीं पे भी बनता है वो जो क्या आता है, 90 डिग्री। ये सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री पे बने कोई भी एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। एट्थ क्या कहता है, एट्थ आपको कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट, अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद है, तो इनमें जो ये अपोजिट एंगल्स जो बने, ए बी और सी डी, इनकी सम
हमेशा कितनी होती है 180 डिग्री, कितनी होती है 180 डिग्री। और इसमें एक और डेफिनेशन भी आप एंटर कर सकते हो कि अगर कभी किसी क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे आ जाए तो उसको उस क्वाड्रिलेटर को स्पेशल नाम क्या दिया जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या दिया जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट मौजूद होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। क्या बोला जाता है, कौन साइक्लिक पॉइंट। ये 8 थ्योरम्स, 2-3 और बाकी है, इनको आप एक बार नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट थ्योरम्स की बात करते हैं, वो टेंजेंट से थोड़े रिलेटेबल है ना, उनकी बात करते हैं। शायद 9th था मेरे हिसाब से, लास्ट 10th क्या कहता है, अगर आपके पास एक सर्कल है और कहीं पे भी आपके पास एक टेंजेंट है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट और सर्कल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसको कहते हैं टेंजेंशियल पॉइंट। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट। इस पॉइंट पे सर्कल के सेंटर से जो भी रेडियस बनती है वो कितना बनेगी, 90 डिग्री। सर्कल में कहीं पे भी अगर आपके पास टेंजेंट है तो उसके और सर्कल, टेंजेंट के और सर्कल के जो कॉमन पॉइंट है उस पे रेडियस जो बनेगी ना, रेडियस तो बहुत सारी बनती है, ठीक है, इस पे जो रेडियस बनेगी ना, ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, 11वां थ्योरम क्या कह रहा है, ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, इसमें किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये आपको मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया बाहर से, है ना, कितनी टेंजेंट्स आप बना सकते हो, ओनली 2। सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, इसी सेम पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, 2, ओनली 2। कैसे खींची जा सकती है, देखो, एक 2 ही खींची जा सकती है, और ये दोनों क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। ये दोनों क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। ये दोनों क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। और इसी से रिलेट, इसी में एक मैं आपको इसी केस में एक और थ्योरम समझा देता हूं। सर्कल के सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है, वो जो अपन लाइन ज्वाइन करते हैं, ये लाइन इस एंगल को इक्वली डिवाइड करती है। अल्फा और बीटा यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी में एक थ्योरम और है, इसी में एक थ्योरम और है। क्या थ्योरम है, ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बना ना यहाँ पे, ये हमेशा आधा होता है इस पूरे एंगल की कंपैरिजन में। इस पूरे एंगल की कंपैरिजन में ये हमेशा क्या होता है, आधा। ये 100 होगा तो ये 50, ये 60 होगा तो ये 30। 12th नंबर थ्योरम, 12th वैसे मैंने इसी में इंक्लूड करवा दी। 12th नंबर पॉइंट, अगर आपके पास 2 कोसेंट्रिक सर्कल हो, जैसे एक सर्कल ये रहा, एक और सर्कल ये रहा। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो। अगर किसी एक सर्कल की कॉर्ड, अगर किसी एक सर्कल की कॉर्ड जो छोटे वाले के लिए क्या है, टेंजेंट, छोटे वाले के लिए क्या है, टेंजेंट, तो इस पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसको क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। इसको क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे भी सीपी और डीपी क्या होंगे, बराबर होंगे। सीपी और डीपी क्या होंगे, बराबर होंगे। 13, अगर आपके पास 2 सर्कल है जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, 3, 1, 2 और ये 3। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, 2। कितनी, 2। ये टच करनी चाहिए ना, मैंने थोड़ा रफली बना दिया, टच करनी चाहिए। लास्ट 15, अगर कोई 2 सर्कल कुछ इस तरीके से एक दूसरे को कट करे, जैसे पहला सर्कल ये रहा और दूसरा इसी के अंदर ऐसे बन गया, तो यहाँ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी, 1, ओनली 1। ठीक है, ये सर्कल्स के बारे में सब कुछ था। ठीक है, ओके।